अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद मुज़म्मिल हूँ और आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म दी नेशन पॉइंट। नाज़रीन, मार्च का महीना हर साल आता है तो एक अलग ही बहस इस महीने में छिड़ जाती है, जो बहस औरत मार्च की है, जो हर साल 9 मार्च को औरत मार्च दुनिया भर में भी मनाया जाता है, पाकिस्तान में भी मनाया जाता है और ख़ास तौर पे कराची, लाहौर और इधर इन इलाकों में कुछ औरतें या कह लें कि अपने हकूक़ मांगने मर्दों से या इस माशरे से निकलती हैं, तो फिर उन औरतों को एक बड़ी तनकीद का निशाना बनाया जाता है। अब मुझे समझ नहीं आता कि तनकीद क्यों की जाती है। अगर कोई औरत, कोई बहन, कोई बेटी, कोई बीवी, कोई माँ अपना हक मांगने निकलती है तो फिर उसको मुतनाज़ क्यों किया जाता है। सिर्फ चंद देखें, एक जब अवामी एहतजाज या अवामी मुजाहरा रोड पे निकलता है तो उसमें मुख्तलिफ़ लोग होते हैं, मुख्तलिफ़ अपने जो आप बीती सुनाने आते हैं, जिन पे जो गुज़र रही होती है या गुज़र चुकी होती है, वो सुनाने के लिए वो उनके प्ले कार्ड उठाती है। कुछ प्ले कार्ड पे हम एतराज़ लगा सकते हैं, कुछ चीज़ों पे हम तनकीद कर सकते हैं, मगर ये कहना कि जी औरत मार्च ही गलत है, औरत मार्च ही नहीं होना चाहिए, औरत अपना हकूक़ ही ना मांगे, तो ये सरासर नाइंसाफ़ी है। ये माशरा, पाकिस्तान का माशरा, पाकिस्तान का निज़ाम सिर्फ़ मर्दों से नहीं चल सकता, सिर्फ मर्द नहीं चला सकते। अगर कोई कहती है औरत कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, तो उसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि इस जिस्म पे खुदा की मर्ज़ी नहीं चलेगी। उसका मतलब ये है कि ये जिस्म मेरा है तो मेरी मर्ज़ी होनी चाहिए, इस माशरे में मेरे जिस्म पे मेरी मर्ज़ी होनी चाहिए। कोई मुझे हाथ नहीं लगा सकता, कोई मुझे टच नहीं कर सकता बग़ैर मेरी इजाज़त के, कोई मुझे किसी और चीज़ के लिए उकसा नहीं सकता, कोई मुझे मजबूर नहीं कर सकता। पर इस चीज़ को, इस एक नारे को, उसको उलट करके कुछ और नज़रिए से देखना, फिर उस पर एक तनकीद करना कि जी ये औरत मार्च ही नहीं है, फिर औरतों को एक दूसरे की तरफ खड़ा कर देना। एक तरफ औरत मार्च और दूसरी तरफ जो जमात इस्लामी मनाती है योम हया दिल। आप वो जमात इस्लामी की औरतें निकलती हैं, एहतराम है, वही एहतराम आपको इन फेमिनिस्ट औरतें जो निकलती हैं, सारी तो फेमिनिस्ट नहीं होती, बहुत सी और भी औरतें होती हैं, घरेलू औरतें भी होती हैं, जो घरेलू तशद्दुद हमारे माशरे में होता है, हम देखते हैं, हमने सुना है, हम जानते हैं। यहाँ 7 साल की बच्ची का रेप किया जाता है। यहाँ आपको याद हो, चंद महीने पहले लांडी में एक 7 साला पख्तून लड़की का रेप किया गया, और 7 साला अगर वो मासूम बच्ची जिसका नाम मुनीबा था, क्या वो ये नहीं कह सकती थी कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी के बग़ैर आप मुझे हाथ नहीं लगा। चंद साल पहले ज़ैनब के साथ रेप हुआ कसूर, पंजाब में, और ज़ैनब क्यों पता नहीं कितनी हज़ारों लड़कियां, आज आप देखें रोज़ एक ख़बर की ज़ीनत बनी होती है, एक मासूम कली, एक मासूम बच्ची। अगर उन मासूम बच्चियों को, उन मासूम कलियों को अगर ये कहने का क्या हक़ नहीं है कि जी मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी के बग़ैर मेरे जिस्म को कोई हाथ ना लगाए। और मुझे ये चीज़ आज तक समझ नहीं आई कि मर्दों को क्या तकलीफ़ है इस औरत मार्च से, उनकी क्या गैरत को क्या ठेस पहुंचती है, और क्या ललकारती हैं, क्या होता है, मुझे समझ नहीं आता। एक अगर औरत अपना हक मांगना बाहर निकलती है, या अगर वो इक्वलिटी चाहती है, बराबरी के हकूक़ चाहती है, तो वो इस मुल्क का, वो भी औरतें भी इस मुल्क के शहरी हैं, इस मुल्क में रहती हैं, इस मुल्क की इकनॉमी में अगर आप मर्दों की तरह कंधा मिला के कंट्रीब्यूट करना चाहती हैं, तो फिर मर्दों को क्यों तकलीफ़ होनी चाहिए? क्या ये मुल्क सिर्फ मर्द माशरे से चल सकता है, या ये मुल्क सिर्फ मर्दों से चलता है? हर माशरे में मर्द भी चलाता है, औरत भी चलाती है, बहन भी होती है, बीवी भी होती है, बच्चा।
تو سب یہ مل کے نظام چلتا ہے. آپ یورپ میں چلے جائیں, آپ باہر چلے جائیں, سارے مل کے اپنے گھر کا نظام چلاتے ہیں. کیا خاندانی سسٹم صرف ہمارے پاکستان میں ہے اور دنیا ختم ہو چکی ہے جن کے پاس اور کوئی سسٹم نہیں؟ ہم سے بہتر سسٹم دنیا کے پاس موجود ہے. اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کو یہ سمجھتا ہے کہ اس کو حق حاصل نہیں ہے پراپر اس دور میں, وہ اپنے حقوق کے لیے باہر آ کے روڈوں پہ اگر مظاہرہ یا احتجاج کرتے ہیں یا اپنے جو تحفظات ہیں وہ سامنے رکھتے ہیں, تو مجھے نہیں لگتا ان پہ کوئی تنقید کرنی چاہیے. تنقید اصلاح کے لیے تو کی جا سکتی ہے. دیکھیں جس طرح عورت مارچ میں پلے کارڈ اٹھائے جاتے ہیں, سب پلے کارڈ کی حمایت نہیں کی جا سکتی, مگر بہت سے میجورٹی ایسے ہوتے ہیں جن کی حمایت کی جا سکتی ہے. مگر جیسے میرا جسم میری مرضی, یہ سمجھ کی بات ہے نا. آپ اپنی سمجھ سے اس کو کچھ رنگ دیتے ہیں, ہم اپنی سمجھ سے دیتے ہیں, اور جو عورت مارچ کرتے ہیں وہ اپنی سمجھ سے جو رنگ دینا چاہتے ہیں وہ دیتے ہیں. تو پوچھا کس سے جائے گا؟ یہ نعرہ جس نے یہ لفظ میرا جسم میری مرضی کریٹ کیا, جس نے اس کا ایجاد کیا, جس نے اس کو لکھا, اس سے پوچھو. یا آپ کو زیادہ اعتراض ہے تو عورت مارچ کا جو مینیفیسٹو ہے, میرے بھی اعتراض تھے بہت سارے. جب میں نے ان کا آفیشیلی مینیفیسٹو پڑھا, اس میں جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں ان کو اور میرے خیال سے ایک آدھ شک کو ہٹا کے باقی کسی چیز سے اعتراض بنتا نہیں ہے. تو انشاءاللہ میں یہ کوشش کروں گا کہ آج تو صرف مجھے تھوڑی سی بات کرنی تھی. آج 6 مارچ ہو چکا ہے اور 9 مارچ کے بجائے اس بار 12 مارچ کو عورت مارچ کیا جائے گا. تو پھر انشاءاللہ میں اس سے پہلے ان کا جو مینیفیسٹو ہے وہ میں آپ کو پڑھ کے سناؤں گا کہ ان کا مینیفیسٹو کیا ہے, اس عورت مارچ کا مقصد کیا ہے. جب تک خیال رکھیے گا اپنا, اور اپنے چاہنے والوں کا, ساتھ میں بھی اس چینل کا بھی تھوڑا سا خیال رکھیے گا. اور لنک میں میرے دوسرے ڈسکرپشن میں میرے دوسرے چینل کا لنک ہے, اس کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہیں بھولیے گا. خیال رکھیے اپنا. اللہ نگہبان.